नमस्कार हमारे प्यारे बहन भाइयों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए आज हम आपको बताते हैं गाय भेड़ बकरी मुर्गी वाले सवाल। ठीक है, जो कि किसी न किसी एग्जाम में एक दो क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है और आज हम आपको बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। ठीक है, आइए तो देखते हैं। ये सवाल कह रहा है हमारा, एक चिड़ियाघर में कुछ गाय तथा कुछ मुर्गी हैं। यदि सिरों की संख्या 200 तथा पैरों की संख्या 580 हो तो मुर्गी की संख्या कितनी है। यानी ये पूछा मुर्गी की संख्या कितनी है, तो मुर्गी की संख्या बराबर क्या करेंगे। देखो, हमें अगर दो पैर वालों की संख्या निकालनी है, मुर्गी की संख्या निकालनी है हमें, तो हमें देखो हर किसी जानवर सर एक एक होता है। सर एक एक सर होता है, चाहे मुर्गी हो चाहे भेड़ हो चाहे ऊंट बकरी कोई भी हो, उसका सिर्फ एक ही होता है। तो मैं ऐसे मालूम पड़ रहा है सिरों की संख्या 200, तो हमारे जानवर 200 हैं। हमारे जानवर टोटल जानवर हमारे 200 हैं। ठीक है, अच्छा गाय के हमारे 4 पैर होते हैं और मुर्गी के 2 पैर होते हैं। ठीक है, हमें संख्या निकालनी है मुर्गी की। ठीक है, तो कुल पैर हमारे कितने हैं? 580। 580 हमारे कुल पैर हैं। ठीक है, माइनस के अब हम 200 के 200 हम गाय मान लेते हैं। 200 के 200 हम गाय मान लेते हैं, तो 200 गाय है हमारी। ठीक है, और गाय के पैर कितने होते हैं? 4। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ठीक है, ये ध्यान रखो, अगर हमें मुर्गी की संख्या निकालनी है तो गाय की संख्या पकड़नी है, हमें गाय की संख्या से मल्टीप्लाई करना है। अगर गाय की संख्या निकालनी है तो मुर्गी की संख्या के पैरों से गुणा करना है यहाँ पर। ठीक है, वटे वटे इन दोनों का अंतर, 4 का 2 का अंतर कितना हो गया? 2। ठीक है, अब कितना हो गया? 580। 580 माइनस के 800। माइनस के 800। ठीक है, ये ध्यान रखें आप, जहां हम अंतर लेते हैं, इन दोनों का अंतर लेते हैं, ये नहीं कहेंगे यहाँ मान लो अगर 800 में 580 घटाएंगे तो माइनस में आएगा। ठीक है, हमें सिर्फ इनके अंतर से मतलब है, हमें इसके अंतर से मतलब है। तो अंतर कितना आएगा हमारा? देखिए 0। ठीक है, 0.8 के 2। ठीक है, और तुम्हारे 7 में 5 के 2। 220/2। 2 से करें कितने बार? 11 बार। कितना आ गया? 110। कितनी संख्या आ गई? 110। मुर्गी की संख्या कितनी आ गई? 110। ठीक है, अगर हमें गाय की संख्या निकालनी होती, गाय की संख्या अगर हमें निकालनी होती तो हम कैसे करते? गाय की संख्या निकालनी होती तो हम कैसे करते? हमारे टोटल पैर कितने थे? हमारे 580। 580 थे, मान इसके सिर कितने? 200। 200 किसकी निकाले थे हम? गाय की। गाय की निकाले तो हम मुर्गी के पैरों में गुणा करते इंटू 2, तो बटे इन दोनों का अंतर 2। ठीक है, तो 580। 580 माइनस के 400। ठीक है, बटे 2। ठीक है, बटे 2, तो कितने बचते हमारे? 180 बचते हमारे। ठीक है, घटा दो 0, घटा दो 0, 8 और 1, 180/2। 2 ने 18, कितने होती? 90। गाय की संख्या कितनी होती? 90। गाय की संख्या 90 और मुर्गी की संख्या 110। ठीक है, आइए चलो आगे एक क्वेश्चन और निकालते हैं। एक चिड़ियाघर में, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, एक चिड़ियाघर में कुछ कबूतर तथा कुछ खरगोश हैं। यदि पैरों की संख्या 224 तथा सिरों की संख्या 90 हो तो खरगोशों की संख्या क्या होगी। आइए इसे भी उसी प्रकार बनाते हैं। देखिए बहुत ही आसान तरीके से हल करेंगे हम इसको। ठीक है, अब यहाँ देखिए कबूतर की संख्या, कबूतर के पैर कितने होते हैं? 2। कबूतर के पैर 2, खरगोश के पैर 4। ठीक है, अब कुल पैर कितने देखे हमारे? कुल जानवर हमें देखो, कुल जानवर कितने? 90। क्योंकि कुल सिर हमारे 90 तो कुल जानवर हमारे 90 हो गए। ठीक है, अब हम निकालेंगे खरगोश की संख्या बराबर, यानी 4 पैर वाले की खरगोश की संख्या बराबर। तो कैसे निकालेंगे खरगोश की संख्या? ठीक है, तो क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि ये पूरे 90 के 90, 90 के 90 हम कबूतर मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? 224। 224 माइनस के, अब हम कबूतर संख्या निकालनी है तो 90। 90 इंटू 2। 90 इंटू 2। मैं फिर कह रहा हूं और हम फिर बता रहे हैं कि अगर 4 पैर वालों की संख्या निकालनी है तो यहाँ हमें दो पैर वालों से गुणा करना है। अगर हमें 2 पैर वालों की संख्या निकालनी है तो 4 पैर वालों से गुणा करना है। ठीक है, बटे इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना हो गया? 2। ठीक है, अब कितना हो गया? तो 224। 200
24 माइनस के 9 दूनी 18, 180/2, 180/2 घटा उसमें से कितना आ जाएगा 4, 4 आ गया 4 और कितना 18 में से 4 और बचे 4, ठीक है, बटे 2 तो कितना हो गया 22। कितनी संख्या आ गई 22। खरगोश की संख्या कितनी हो गई 22। कितना आ गया आंसर हमारा 22। तो इस पर टिक आउट मार दो 22, ये हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। अगर यहाँ पूछे कबूतर की संख्या, कबूतर की संख्या बराबर है 2 पैर वालों की संख्या, कबूतर की संख्या, तो कैसे निकालेंगे हम कबूतर की संख्या। वैसे हम जैसे देखो, अगर हम यहाँ पता लग गया कि हमारे खरगोश हमारे 22 हैं, तो कबूतर हमारे हमसे निकाल सकते हैं हम 90। टोटल चलो हमारे 90 थे, अगर 90 में से मैं 22 घटा दूंगा, 90 में से अगर 22 माइनस कर दूंगा मैं, तो भी मेरे कबूतर की संख्या निकल आएगी, ठीक है। 90 में 22 कर दूंगा तो कितने मेरे 8, ठीक है। 8 और 8 में 2 6, 68। कितने कबूतर आ जाएंगे मेरे 68। अगर हम वैसे निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे हम यहाँ पर, तो कितने पैर है हमारे टोटल 224, 224। अब यहाँ कितने 90, किसकी संख्या निकालनी है हमें कबूतर की, यानी 2 पैर वालों की हमें संख्या निकालनी है, 2 पैर वालों की। अगर 2 पैर वालों की संख्या निकालनी है तो हम चार पैर होते हैं उससे गुणा करेंगे हम, तो यहाँ पर 4 से गुणा करूंगा किसमें, पूरे सिर है, टोटल सिरों में 4 से गुणा कर दूंगा मैं, तो कितना आ गए 90 इंटू 4/2, इन दोनों का अंतर कितने 2, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे कितने आ गए 36, 9 चौक 36 होते हैं, 224 मान 9 चौक 36, 360/2, ठीक है। 9 चौक 360/2। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, हम यहाँ पर सिर्फ ये नहीं देखते कि माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा, माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा, सिर्फ इसका अंतर लेते हैं हम, सिर्फ इसका हमको अंतर लेना होता है, ठीक है। ये तो भैया देखो हमको भी पता है कि अगर हम 224 में से अगर 360 घटाएंगे तो माइनस में ही आएगा, माइनस में ही आएगा, मगर हमें क्या लेना होता है, हमें यहाँ पर इसका अंतर लेना होता है, ठीक है। इसका अंतर लेके हम 2 से भाग दे देंगे तो हमारे 68 हमारे कबूतरों की संख्या आ जाएगी, ठीक है, कुल संख्या आ जाएगी, ठीक है। आइए बता दें अगला सवाल और, ठीक है। कबूतरों गांव की संख्या ज्ञात करो, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा सवाल है। आइए देखो हल कैसे करते हैं, वही हमारा पुराना पैटर्न, ठीक है। जैसे कि कह रहा है एक फार्म में गाय और कबूतर हैं, एक फार्म में गाय और कबूतर हैं, यदि शिरों की संख्या 180 हो, शिरों की संख्या 180 हो तथा पैरों की संख्या 420 हो तो गाय की संख्या क्या होगी, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, उसी तरह से मान लो कितने हमारे टोटल पैर कितने 420, ठीक है 420। अच्छा पूछ किस रहा है पहले, ये देखो गाय की यानी 4 पैर वालों की, किसकी पूछ रहा है 4 पैर वालों की यानी गाय की पूछ रहा है 4 पैर वालों की। तो क्या करेंगे हम 2 पैर वालों को पकड़ो भैया, 2 पैर वालों को पकड़ो। अगर 4 पैर वालों की संख्या निकालना है तो 2 पैर वालों को पकड़ो, अगर 2 पैर वालों की संख्या निकालनी है तो 4 पैर वालों को पकड़ो, ठीक है। देखो कबूतर कितने पैर होते हैं 2, गाय कितने होते हैं 4, ठीक है 4। हमें गाय की संख्या निकालनी है तो कुल पैर कितने हमारे 420, कुल पैर कितने हमारे 420 माइनस के संख्या किसकी लानी है गाय की संख्या पर कबूतर को पकड़ेंगे। तो अगर मान लो पूरे 180 हम कबूतर मान लेते हैं, पूरे अगर 180 कबूतर मान लेंगे हम, मान लेते हैं हम पूरे 180 कबूतर ही हो गए, ठीक है। इनटू कितने कबूतर पैर होते हैं 2 पैर रह गए बटे इन दोनों का अंतर, इनका अंतर 2, तो कितने हो गए 420 माइनस के 18 दूनी 36 यानी 360, 360/2, 360/2, ठीक है। घटा दो कितना आ गया 0 0 0, 12 में 6 गए तो 6, 60/2, तो कितना आ गया 30, कितना आ गया 30, कितना आ गया 30। गाय की संख्या बराबर कितनी होगी हमारी 30, तो कौन सा आंसर होगा हमारा 30, ठीक है। गाय की संख्या हमारी 30 हो गई, ठीक है। अगर हम यहाँ पर निकालें कबूतर की संख्या हम निकालेंगे तो कैसे करेंगे कबूतर की संख्या, तो 420 माइनस के कितने कबूतर की संख्या निकालेंगे तो हम 180 इंटू 4, 180 इंटू 4, क्योंकि कबूतर की संख्या निकाल रहे हैं हम, तो अगर कबूतर की संख्या निकालेंगे हम तो 4 पैर वाले से गुणा करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है
क्योंकि दो पैर वालों की संख्या निकाल रहे हैं ना हम। अगर दो पैर वालों की संख्या निकालेंगे तो फिर हम यहाँ कुल शुरू में 4 से गुणा करेंगे, यानी 4 पैर वालों से गुणा करेंगे। ठीक है, अब बटे बटे उन दोनों का अंतर कितना, 2। ठीक है, अब कितना हो गया, 420 माइनस के 18 चौक 72, 720 हो गया। 18 चौक 720 बटा 2 तो कितना हो गया, 300। कितना हो गया, 300 बटा 2, यानी कितना हो गया हमारा 150। कितना आ गया, 150। ठीक है, कबूतर संख्या बराबर 150। आइए अगला सवाल और करते हैं। ठीक है, हमारा एक फार्म हाउस में मुर्गी और बकरी है। यदि सिरों की संख्या 38 हो तथा पैरों की संख्या 100 है तो बकरी की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए आइए हल करते हैं। देखिए भैया, अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मैं लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें भाई हमको। ठीक है, और हमें कमेंट में जरूर बताएं हमारी ये वीडियो कैसी लग रही है, जिससे कि आगे हम ऐसी वीडियो और देते रहें। ठीक है, आइए देखते हैं हम। तो पूछ क्या रहा है, बकरी 4 पैर वालों की संख्या। ठीक है, पूछ क्या रहा है, 4 बकरी की संख्या पूछ रहा है ना। बकरी पैर कितने, 4। मुर्गी के कितने होते हैं, 2। भैया हम फिर बता रहे हैं, मुर्गी के 2 पैर और बकरी के 4 पैर। अब हमें पूछ रहा है बकरी की संख्या। बकरी की संख्या पूछे तो क्या करेंगे हम, आप ही बताओ भाई। बकरी की संख्या निकालेंगे तो क्या करेंगे भैया, बताना कितने से गुणा करेंगे हम। ठीक है, बताओ कुल पैर कितने हमारे, 100। कुल पैर कितने हो गए, 100। कुल पैर कितने हो गए, 100 माइनस के ये कितने हो गए, 38। कुल 38 इंटू इंटू कितना करें भैया बताइए, इंटू कितना करें बताओ। 4 पैरों वाली संख्या पूछ रहा है ना, 4 पैर वाले जानवरों की संख्या पूछ रहा है ना। अगर 4 पैर वाले जानवरों की संख्या पूछ रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मुर्गी के पैरों से मल्टीप्लाई कर दो, बटे बटे इन दोनों का अंतर। 2 नहीं नीचे, इन दोनों का अंतर लेते हैं हम, ध्यान रखना, क्योंकि आगे सवाल ऐसे ही आएंगे। इन दोनों का अंतर कितना, 2। कितना हो गया, 100 माइनस के 2 8 16। ठीक है, 6 76 बटा 2, 76 बटा 2 कितना, 24। कितना आ गया हमारा, 24 बटा 2 कितना आ गया, 12। कितना आ गया, 12। बकरी की संख्या बराबर 12, बकरी की संख्या बराबर 12। ठीक है, अगर यही मुर्गी की संख्या निकालें हम, अगर हम ये मुर्गी की संख्या निकालें तो मुर्गी की संख्या कैसे निकालेंगे हम, मुर्गी की संख्या कैसे निकालेंगे हम, 100 माइनस के 38 इंटू 4, क्योंकि भाई बटे 2 तो 100 माइनस कितने हो गए, 4 8 32। ठीक है, 4 8 32 का 2, 3 हो गए, 4 3 12 और 3 15, 152 बट्टा 2। तो कितना आ गया इनका अंतर, कितना हो गया, 52 बट्टा 2, तो यहाँ 26। कितना आएगा, 26। बकरी की संख्या बराबर के 26, बकरी की संख्या बराबर के 26। आइए अगला सवाल और देखते हैं गैराज में। आइए देखिए बनाते हैं। अगला सवाल है, एक गैराज में ऑटो रिक्शा और मोटरसाइकिल, एक गैराज में ऑटो रिक्शा और मोटरसाइकिल टोटल 60 वाहन है। कितने वाहन है, टोटल 60 वाहन है, तथा उनके कुल पहिया की संख्या 160 है, तथा उनके कुल पहियों की संख्या 160 हो तो ऑटो रिक्शा की संख्या बताइए। देखो भैया, ऑटो रिक्शा में कितना पहिया हो गए, 3। ऑटो रिक्शा में कितना पहिया हो गए, 3। ठीक है, और साइकिल में कितना पहिया हो गए, साइकिल में 2 पहिया हो गए। साइकिल में कितना पहिया हो गए, 2। टोटल वाहन कितने हमारे, 60। ठीक है, आइए बस उसी तरह से करेंगे जो हम कर रहे थे पहले भेड़ बकरी वाले पर। ठीक है, देखिए कितना है, कुल पहिया कितने हमारे, कुल पहिया 160। वहां पर कुल पैर देता था, यहाँ कुल पहिया दे रहा है। ठीक है, कुल पहिया दे रहा है, वहां पर कुल पैर देता था, तो कितना करेंगे हम, 160 माइनस के टोटल कितना 60 है, टोटल हमारे 60 है। हम क्या करेंगे भैया, ऑटो रिक्शा की पूछ रहा है, ऑटो रिक्शा 3 संख्या वालों को पूछ रहा है, तो क्या करेंगे हम, 2 संख्या वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, 2 संख्या वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। ठीक है, बटे हम फिर बोल लेते इन दोनों का अंतर, क्यों दोगे तो 1। ठीक है, जैसे ऑटो रिक्शा की किसी निकालने हम संख्या, ऑटो रिक्शा की संख्या निकाल रहे हैं हम। ठीक है, ध्यान रखना, ऑटो रिक्शा की तो कितना हो गया, 160 माइनस के 120, 160 माइनस के 4 दूनी 120, तो कितना हो गया हमारे यहाँ पर संख्या निकलेगी, किस संख्या निकल आएगी भैया हमारे यहाँ पर, घटा दो 160 में 120 घटा दो, कितना हो जाएगा भाई, 40। 40 तो ऑप्शन में नहीं है, मुझे कहने की गड़बड़ होती है। दोबारा देखते हैं एक बार। ठीक है, दोबारा देखते हैं,
एक गैराज में ऑटो रिक्शा और मोटरसाइकिल के टोटल 60 वाहन है हमारे, ठीक है, टोटल 60 वाहन है हमारे, ठीक है, टोटल हमारे 60 वाहन है, टोटल हमारे 60 वाहन है, ठीक है। हाँ तो 40 ही आएगा इसका आंसर, ठीक है। नहीं हमें शंका निकालनी यहाँ पर किसकी, बड़ी है एक मिनट, कितना आएगा इसका, 40 ही आएगा इसका आंसर, सही जवाब 40 ही होगा। हमारे जो ऑप्शन थे वो गलत थे, ठीक है। देखिए फिर हम निकालते हैं ऑटो रिक्शा कितने हमारे, ऑटो रिक्शा की संख्या निकालेंगे हम, ऑटो रिक्शा की संख्या निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे ऑटो रिक्शा की संख्या हम कैसे निकालेंगे, देखो ऑटो रिक्शा हमारे कितने हो गए, हमें टोटल वाहन कितने हमारे, टोटल वाहन तो पहिए कितने हमारे 160 हो गए, 160 हो गए टोटल वाहन, टोटल पहिए 160 माइनस के कितना हो गया हमारे, कितना हो गया हमारे टोटल वाहन 60 थे, 60 इंटू इंटू कितने हो गए 60 इंटू कितने निकालनी है, ऑटो रिक्शा की संख्या हमें निकालनी है। अगर ऑटो रिक्शा की संख्या निकालनी तो क्या पकड़ना है, साइकिल पकड़ना है, साइकिल पकड़ना है 2 से गुणा कर देंगे हम, बटे इन दोनों का अंतर लेंगे 1, ठीक है। कितना हो गया 160 माइनस के 120 कितना 40, सही भैया आंसर 40 ही आएगा, ठीक है। वो ऑप्शन थे हमारे गलत लग गए थे, इस बात की सॉरी, ठीक है, आंसर 40 ही आएगा इसका, ठीक है। आइए ऐसा ही एक सवाल आगे और देखते हैं, ठीक है, आइए। अच्छा सुनो, अगर इसी में ये ऑटो रिक्शा है, अगर इसी में ये ऑटो रिक्शा है, अगर हमें निकाल साइकिल की संख्या निकालनी है हमें, अभी देखते हैं, देखो अगर हम साइकिल की संख्या निकालेंगे, ठीक है, अगर हम साइकिल की संख्या निकालें, साइकिल की अगर संख्या निकालें, साइकिल की संख्या निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखो टोटल वाहन कितने हमारे, टोटल वाहन कितने पहिया, टोटल पहिया कितने हैं हमारे 160, टोटल पहिया 160 माइनस के, अब टोटल हमें किसकी संख्या निकालनी है, साइकिल की संख्या निकालनी है, हमें साइकिल की संख्या निकालनी है ना, तो भैया 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑटो रिक्शा से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने में टोटल वाहनों में, तो 60 इंटू 3 कितने हो गए हमारे, बटे इन दोनों का अंतर 1, 36 18 180 हो गया, तो 160 माइनस के 36 180, ठीक है। अब घटा दो कितना बचेगा हमारा 20, कितना बचेंगे हमारे 20, कितना बचे हमारे 20, कितना बचे हमारे 20, साइकिल हमारी 20, ऑटो रिक्शा हमारे 40, ठीक है। टोटल भाग कितना 4 और 2 60, टोटल भाग कितना हो गया हमारे 60, 40 भाई ऑटो रिक्शा हो गए, 20 हमारी साइकिल हो गई, टोटल भाग 60 हो गए हमारे, ठीक है। वो ऑप्शन गलत लग गए थे हमारे, इस बात के लिए सॉरी, ठीक है, यही आंसर होगा। आइए ऐसा आगे एक सवाल और देखते हैं, ठीक है, चलो। लड़कों की संख्या बताओ, ठीक है। देखो भैया ये एक सवाल आगे है, ये आज हमारा इस वीडियो का लास्ट सवाल है, ठीक है, ये हमारा लास्ट सवाल है, देखिए पढ़ें आप इसको और बनाने की कोशिश करें, ठीक है। देखिए इसमें दे रहा है, इसमें कह रहा है कि 380 आम कुछ लड़के तथा लड़कियों के बीच बांटे जाते हैं, लड़के तथा लड़कियों की संख्या 85 है, वहां पर देता सिर, टोटल सिर देता था वहां पर, तो टोटल सिर से हमें पता लगता था कि टोटल जानवर कितने हैं, ठीक है, टोटल सिर देता था तो उसे पता लगता था कि टोटल जानवर कितने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसने टोटल संख्या दे रखी है, लड़का और लड़कियों को मिलाकर संख्या दे रखी है 85, ठीक है। अब कह रहा है प्रत्येक लड़के को 4 आम, प्रत्येक लड़के को 4 आम, वहां कहता था कि गाय के 4 पैर तथा प्रत्येक लड़की को 5 आम, वहां पर सिर वहां पैर दिए होते थे 4 2, ठीक है, यहाँ पर पैर की जगह 4 आम और 5 आम, ठीक है। वहां पर कुल सिर होते थे, यहाँ पर कुल संख्या टोटल संख्या दे रखी है, ठीक है। आइए हल करते हैं इसे, ठीक है। पूछ क्या रहा है इसमें पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है इसमें लड़कों की संख्या, ठीक है, लड़कों की संख्या, ठीक है, लड़कों की संख्या निकालनी भैया हमको, किसकी संख्या निकालनी है, लड़कों की संख्या, तो कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। तो देखो टोटल आम कितने, टोटल आम कुछ आम है, टोटल आम है हमारे 380, ठीक है, जो 380 है ना, जितनी टोटल आम जो है वो वहां पर पैरों की संख्या काम कर रहे हैं हमारे यहाँ पर, जो जानवरों की संख्या में जो पैरों की संख्या का काम करते थे वो यहाँ पर 380 आम काम कर रहे हैं, तो 380 माइनस के, अब टोटल कितने हमारे, टोटल कितने हमारे 85 है, 85। अब लड़कों की संख्या पूछ रहा है ना, लड़कों की पूछ रहा है,
तो हम मल्टीप्लाई करेंगे लड़कियों की संख्या के आमों से। तो लड़की को कितने बने 5 आम इंटू 5 आम बटे इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर बटे 1। ठीक है, अब कितना हो गया हमारे, तो 380, 380 माइनस के 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 2 5 अट्ठे 40, तो 42, 425 बटे 1। एक का कोई महत्व नहीं होता है, अगर होता भी तो हम भाग से निकाल लेते। अब हम यहाँ क्या लेंगे, हम यहाँ अंतर लेंगे, हम इसका लेंगे अंतर, सिर्फ अंतर। तो 425 में से 380 घटा दो, कितना बचेगा 5 यहाँ पर आ गया, यहाँ कहता हूँ 12 8 4 बार 45, कितना आ गया हमारा 45। ठीक है, आंसर हमारा कितना आएगा 45। तो लड़कों की संख्या बराबर कितना हो गया हमारे 45, लड़कों की संख्या 45, लड़कों की संख्या 45। तो क्या हो गई, जब लड़कियों की संख्या और निकाल के हम प्रूफ करके देखते हैं कि हमें टोटल 85 आते हैं या नहीं आते हैं। ठीक है, अभी देखो लड़कियों की संख्या हम कैसे निकालेंगे, लड़कों की हमारी 45 आ गई, इसे लिखा रहने देते हैं। ठीक है, अब लड़कियों की संख्या हम कैसे निकालेंगे, लड़कियों की संख्या और निकाल के देखते हैं। लड़कियों की संख्या बराबर लड़कियों की संख्या और निकालेंगे। ठीक है, जिससे हमें पता लग जाएगा कि हाँ हमारा ये आंसर ठीक है। ठीक है, तो कितने में हमारे 380, कितना में हमारे 380 माइनस के टोटल संख्या कितनी हमारी, लड़कियों की संख्या टोटल लड़के तथा लड़कियों की संख्या कितनी 85 इंटू अब हम लड़कियों की संख्या निकाल रहे हैं, तो लड़कों को कितना मिल रहे इंटू 4 बटे इन दोनों का अंतर 1। ठीक है, तो 380 माइनस के 4 पंजे 20, सही है, 8 चौक 4 32, 32 2 34, कितने हो गए 340। तो कितने बचे हमारे यहाँ पर 340 में 80 का, तो 40 बचेंगे हमारे, नहीं बचेंगे बटे 1। अब घटा तो 0 आटम चाहिए, तो 4 40 लड़कों के 40 कितने आ गए हमारे, ये लड़के 40, लड़कियां कितनी आ गई 40, लड़कियां कितनी आ गई हमारी ये 40 लड़कियां 45 लड़के, टोटल कितने हो गए हमारे 85। हमारा सही आंसर है, दोनों आंसर हमारे सही हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें लाइक करें और कमेंट करें और हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगर कोई मिस्टेक भी होती है तो उसके लिए आप, अगर हमारे लिखने में यहाँ पर कोई मिस्टेक होती है लिखने में, क्योंकि डिजिटल बोर्ड तो भैया हमारा है नहीं है, हम हाथ से लिखते हैं, अगर कोई मिसप्रिंट होता है लिखने में तो आप समझ जाना, एडजस्ट कर लेना। ठीक है, और हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और हमें जरूर बताएं हमारी वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, ओके बाय।